हाँ बोलो। जैसे अभी एसोसिएटिव का एग्जांपल दिया, हाँ, वैसे उसका आइडम पोटेंट का भी देना। आइडम्पोटेंट का देखो, अगर हम लोग पी को अगर हम लोग ट्रू अगर मानते हैं, मान के चलो पी को अगर हम लोग क्या मानते हैं, लेट लेट एज्यूम पी इज इक्वल टू टी, ये अगर हम लोग मानते हैं, मान के चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो ये आइडम्पोटेंट लॉ में अगर हम लोग रखें इस वैल्यू को टी को, तो पी की वैल्यू क्या है, टी है कि नहीं, टी है। तो टी रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, फिर क्या है, डिसजंक्शन है हमारे पास, है कि नहीं, हाँ डिसजंक्शन है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पर पी है कि दूसरा वेरिएबल है, यहाँ पर देखो पी है, तो पी को हम लोगों ने क्या माना था, टी माना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, हम हमको इक्विवेलेंट रहेगा टी के। इक्विवेलेंट रहेगा, टी के बराबर ही रहेगा ये। इसका मतलब क्या है कि अगर पी को अगर हम लोग कंजंक्शन के साथ डिसजंक्शन के साथ अगर हम लोग वही सेम वेरिएबल को अगर हम लोग रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वही वेरिएबल अपने को मिलेगा बार बार। समझ में आएगा, जैसे कि यहां पर मिल रहा था, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, हम लोग पी के साथ कर सकते हैं, सॉरी सॉरी कंजंक्शन के साथ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें पी इज इक्वल टू क्या है, एफ है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, यहाँ पर देखो, अब पी, एफ को पी की जगह में रखते जाओ कंजंक्शन में, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, एफ कंजंक्शन कंजंक्शन ऑफ क्या मिलेगा, यहाँ पर एफ मिलेगा। फिर किसके इक्विवेलेंट बराबर आएगा ये, इक्विवेलेंट किसके बराबर रहेगा ये, एफ के एफ बराबर ही आएगा ये। और किसके बराबर आएगा, फॉल्स फॉल्स क्या मिलेगा तुमको यहाँ पर, फॉल्स। कंजंक्शन में फॉल्स ही मिलेगा आपको, करेक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एफ जो मिल रहा है वो क्या है, ये पी तो है कि नहीं। तो हाँ इसलिए ये हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। समझ में आ गया, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जैसे कि ये हमने यहाँ पर लिया है, पी और क्यू को हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मैं यहाँ पर रख दिया पी और क्यू को, विच इज फर्दर इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू इज डिसजंक्शन ऑफ पी हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है, P इज डिसजंक्शन ऑफ Q विच इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, यहाँ पर Q इज डिसजंक्शन ऑफ P हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, एक P इज मल्टीप्लाइड बाई 6, ये किसके बराबर है, 6 इज मल्टीप्लाई बाई सही। 5, सिंपल, करेक्ट। समझ में हाँ आ सर। गया। तो इस यस तरीके सर। से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फुलफिल करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर आप लोग अगर अगर कंजंक्शन में अगर लोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, पी कंजंक्शन क्यू। पी कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑपरेटर इक्विवेलेंट को टू हम लोग लगा लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू क्यू कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ पी आ पी। जाएगा। और तो कुछ आएगा क्या इसका रिजल्ट, नो सर। कुछ नहीं, ठीक है। तो चाहे वेरिएबल को इधर करो या उधर करो, है ना, और ऑपरेटर को आप कुछ भी रखो, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, वो इस प्रकार का ही हरकत करेगा, बार बार इसी जैसा ही हरकत करेगा। समझ में आ गया। ये मैं समझाने के लिए लिया हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझाने के लिए सर आप लोग ये मतलब मत, लेफ्ट लेफ्ट वाले को राइट साइड रखना है और राइट वाले को लेफ्ट साइड। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पी कोई भी वेरिएबल है, कोई भी हमारा लॉजिक हो सकता है, कोई भी हमारा प्रोपोजिशन लॉजिक हो सकता है। अगर हम लोग इसको डिसजंक्शन के साथ रखें, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, किसी दूसरे प्रोपोजिशन के साथ, तो वो किसके बराबर रहेगा, इस तरीके से, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर उल्टा उल्टा हो गया है, पी यहाँ पर लेफ्ट में था, यहाँ पर पी जो है कहाँ पर आ गया है, राइट में आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को, यस क्लियर हो सर। गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को जो क्वेश्चन जो बता रहा हूं, वो केवल और केवल किसके लिए है बेटा, कौन सा, अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर में अगर देखोगे तो वो किसके लिए, केवल प्लस के लिए है और मल्टीप्लीकेशन के लिए बस। मैं केवल इसी ऑपरेशन के लिए के थ्रू में आप लोग को समझा रहा हूँ, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक ऐसा ऑपरेटर है मैथमेटिक्स में, जिसमें हर एक लॉ को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो भी लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग डिवीजन या सब्ट्रैक्शन अगर लोगे, तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे कि देखो 5 - 1 अगर मैं करता हूं, और इसको अगर मैं बराबर बोलता हूं 1 - 5 के बराबर, तो क्या ये आंसर सही है क्या, नहीं। नहीं। 5 - 1 कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है, -4। और ये क्या आ रहा है हमारा, -4 आ रहा है। तो 4 और -4 तो इसके बराबर है ही नहीं। तो कभी भी हम लोग जो भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे अभी,
आज से, या आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा उसमें केवल और केवल प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ये लॉ बना है। इसके लिए कुछ दूसरा लॉ बना है, किसके लिए? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के तार में नाम पे। अब वैसी ले लो आप लोग, अगर यहाँ पर अगर आप लोग ले लेते हो, देखो मान के चलो अगर आप लोग यहाँ पर ले लेते हो 6 डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, तो इसका आंसर आएगा 3, और इसको मैंने बराबर कर दिया 2 डिवाइड बाई 6 कर दिया मैंने। तो ये क्या है? इसका आंसर सही है क्या? दोनों बराबर है क्या यहाँ पर? नहीं, नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है इसको कभी भी हम लोग नहीं लेंगे, कौन से ऑपरेटर को? डिवीजन और किसको? सब्ट्रैक्शन को कभी भी हम लोग नहीं लेंगे। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग कभी भी लॉ के अंदर पे नहीं लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, यस चलो सर। चलो। इसके बाद फोर्थ लॉ को देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या बोलता है? पहला लॉ जो है वो क्या बोलता है? देखो देखते हैं हम लोग यहाँ पर P, एक मिनट ना, P डिसजंक्शन ऑफ इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन ऑफ R। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सिंबल को, इक्विवेलेंट सिंबल को ले लेते हैं, है ना। इसके हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा? अब ले लेते हैं P कंजंक्शन ऑफ Q एंड कंजंक्शन ऑफ P एंड डिसजंक्शन ऑफ R। समझ में आ गया ये लॉ क्या बोल रहा है आप लोगों को? देखो क्या हो रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, क्या हो रहा है? अच्छा, P का जो ऑपरेशन जो है वो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर P इज अ, यहाँ पर देखो, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर P इज डिसजंक्शन ऑफ, डिसजंक्शन जो किसके साथ है? होल ब्रैकेट के अंदर में है ये। Q कंजंक्शन ऑफ R इसके अंदर के साथ है। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? P जो है कंजंक्शन डिसजंक्शन हो जाएगा किसके साथ? सबसे पहले किसके साथ हम लोग डिसजंक्शन करेंगे? Q के साथ करेंगे। फिर ओवरऑल क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर? ये देखो ये बीच वाला ऑपरेटर लगा देंगे कंजंक्शन, और फिर क्या कर देंगे हम लोग? P को किसके साथ हम लोग कर देंगे यहाँ पर? R के साथ हम लोग कर देंगे। ये ठीक इसी के जैसा है जब हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 कर देते हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो लिखेंगे हम लोग। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हाँ सर। यस है ना, सर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारे जो भी प्रपोजिशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। भले आप ये सब लॉ जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट तो है, बट उसमें से मेजर जो इंपॉर्टेंट जो लॉ जो है वो क्या है? हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस लॉ को आप लोगों को याद करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब इसी लॉ को अगर हम कंजंक्शन के साथ अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। इसके जगह में क्या आ जाएगा? कंजंक्शन, और इसके जगह में क्या आ जाएगा? डिसजंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कंजंक्शन लग जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? डिसजंक्शन लग जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? कंजंक्शन लग जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। क्लियर हो गया? सिंपल था, सर। है ना। चलो, इसके बाद हम लोग फिफ्थ लॉ को देखते हैं। हम लोग फिफ्थ लॉ जो है वो क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ लॉ इज आइडेंटिटी लॉ। फिफ्थ लॉ इज व्हाट? आइडेंटिटी लॉ। फिफ्थ लॉ जो है वो हमारा क्या है? आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी लॉ को हम लोग देख लेते हैं कि आइडेंटिटी लॉ जो है वो क्या है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं P, ओहो, P डिसजंक्शन ऑफ F कर देते हैं। तो ये जो है ये क्या मिलेगा हमको? इक्विवेलेंट टू क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर? P मिलेगा यहाँ पर। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को? P मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर। ये जो है ये क्या है? हमारे पास डिसजंक्शन है। अगर सेकंड वेरिएबल अगर F है तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि P जो है वो क्या है? यहाँ पर ट्रू है। क्या है यहाँ पर? ट्रू है, ट्रू है।
तो ट्रू डिजंक्शन ऑफ एफ अगर करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? ट्रू ही मिलेगा, जो कि हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पर? पी रखा है। वही तो हो रहा है यहाँ पर। ट्रूथ टेबल में देखो आप लोग, ट्रूथ टेबल में देखो, जो आप लोग का जो डिजंक्शन है उसमें पी की वैल्यू को आप लोग कुछ भी रखो तो आप लोग को हमेशा क्या मिलेगा? वहां पर पी ही मिलेगा आप लोग को। यहाँ पर देखो, देखो ट्रूथ टेबल में सॉल्व करके देखना आप लोग, ट्रूथ टेबल में यही आंसर आएगा आप लोगों का। पी को आप लोग यहाँ पर कुछ भी ले लो, यहाँ पर पी को हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो लेट पी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग? टी ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, है ना। तो अगर इस टी को अगर आप लोग यहां पर अगर रखोगे तो क्या मिल रहा है? देखो यहां पर क्या मिल रहा है, देखो यहां पर टी टी डिजंक्शन ऑफ एफ। तो क्या मिलेगा बच्चों यहां पर अपने को? ट्रूथ टेबल के हिसाब से ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा ना? अरे यस सर। सो गए हो गया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ट्रू मिलेगा। और ये जो ट्रू जो आया है वो क्या है अपने आप में? पी ही तो है, करेक्ट। क्या है ये ट्रू जो लिया था वो किसको माना था? ट्रू हम लोगों ने पी को माना था ना। तो यहाँ पर पी यस तो आ सर। रहा है बेटा, और तो कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? यस ये है सर। हमारा आइडेंटिटी लॉ। क्लियर हो गया? अब इसको चाहे आप लोग एफ के साथ भी ले सकते हो आप लोग। यार एफ के साथ लेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको अगर हम लोग एफ माने तो पी को हम लोग क्या मानेंगे? ट्रू मानेंगे हम लोग यहाँ पर फिलहाल। क्लियर हो गया आप लोगों को? बी को ले लेते हैं। पी जो होगा इसका जो हो जा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं पी है, और इसके बाद क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर कंजंक्शन ले लिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है ट्रू। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या आ सकता है? पी आ सकता है यहाँ पर। यस सर। ये क्या है? देखो कंजंक्शन है ना, डिजंक्शन नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर टी लिया है मैंने, और पी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रू नहीं, एफ होगा, एफ। एफ मान लो आप लोग, यहाँ पर एफ मानेंगे हम लोग। तो एफ अगर होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? पी को अगर एफ माना तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को? यहाँ पर एफ ही तो मिलेगा। और एफ जो है वो क्या है यहाँ पर? पी है यहाँ पर। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा कुछ हार्ड वार्ड नहीं था, है ना। अब देखो यहाँ पर पी डिसजंक्शन ऑफ, यहाँ पर मैंने ले लिया ट्रू ले लिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पी आएगा यहाँ पर। सर यहाँ पर हम लोग ट्रू ले लेते हैं, चलो ट्रू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जरूरी थोड़ी ना है कि मैं बार बार यहाँ पर मैं ट्रू लूं। यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने यहाँ पर अगर सॉरी यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर क्या लिया था? पी को हमने ट्रू माना था, और यहाँ पर अगर ट्रू है तो ये भी तो हो सकता है कि पी हमको क्या मिले? यहाँ पर ट्रू मिले। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। आप ट्रूथ टेबल में देखोगे, जो भी ट्रूथ टेबल देखोगे किसका, डिसजंक्शन का, तो यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पर एफ मिले। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को ट्रू भी मिले। अगर ट्रू अगर मिलेगा तो आंसर क्या आएगा? ओवरऑल यहाँ पर ट्रू ही तो आएगा, फॉल्स थोड़ी ना आएगा यहाँ पर। ट्रूथ टेबल में याद है, ट्रूथ टेबल डिसजंक्शन का, ट्रू ट्रू जब मिलता है डिसजंक्शन में तो क्या मिलता है अपने को? यहाँ पर आंसर ट्रू ही तो मिलता है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हम लोग अगर कंजंक्शन ले लेते हैं, कंजंक्शन लेने के बाद यहाँ पर मैंने रख दिया एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या मिलेगा? सर पहले तो ये बताइए वैल्यू कौन सी ट्रू है, तो सर उसके हिसाब से तो हम बता पाएंगे ना। देखो ये दो स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? ये सर हम लोग को पूरा समझ में आ गया है सर। जो सी वैल्यू ट्रू होगी उसको हम लोग को इक्वल के बगल में लिखना है। हाँ, ये वाला सी और डी में मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा। यस सर। तो सी और डी में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन ये है, उसका ये है बच्चों कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डिसजंक्शन लिया था, यहाँ पर मैंने एफ ले लिया था। यहाँ पर हमने क्या लिया था? एफ लिया था। जब मैंने यहाँ पर एफ लिया था तो पी को मैंने क्या बोला था? ट्रू बोला था। तो यहाँ पर क्या आ गया? ट्रू आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना वैल्यू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ट्रू है। तो आइडेंटिटी लॉ ये भी स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कोई वैल्यू अगर ट्रू है, कोई वैल्यू अगर ट्रू है, और यहाँ पर अगर आप ट्रू अगर लेते हो, पी के जगह में अगर ट्रू लेते हो, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर ट्रू ही मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि पी आप लोग को बार बार आप लोग को फॉल्स मिले या ट्रू मिले। यहाँ पर हर बार आप लोग को कुछ टाइप का चेंज भी आ सकता है यहाँ पर वैल्यू। सर वो जो बी वाले में है उसको पी को एफ मानेंगे ना?
यहाँ पर एफ मान लो, यहाँ पर एफ मान मानोगे तो क्या मिलेगा पी, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा जी, एफ ही तो मिलेगा आप लोगों को। यस सर। समझ में आ गया। और यहाँ पर कोई भी चीज को रख के देखो आप लोग, यहाँ पर डिसजंक्शन में पी के जगह में कुछ भी चीज को रख के देखो आप लोग। चलो पी को रख के देखो यहाँ पर, चलो पी को रख के देखो पी के जगह में यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, ट्रू डिसजंक्शन ऑफ ट्रू, क्या मिलेगा आप लोगों को, ट्रू ही मिल रहा है आप लोगों को, ट्रू मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पी के जगह में एफ रख के देखो, एफ डिसजंक्शन ऑफ ट्रू, क्या मिलेगा आप लोगों को, ट्रू ही तो मिलेगा, और कुछ थोड़ी ना मिलेगा। समझ में आ गया। यस सर। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू कुछ भी रखो, जो मिलेगा आप लोग क्या मिलेगा, ट्रू ही मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन है ना, प्रोपोजिशन वेरिएबल, वो यहाँ पर ट्रू है, इसलिए यहाँ पर ट्रू मिल रहा है। ये आइडेंटिटी लॉ है। ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, जैसे कि मान के चलो 1 + 0 अगर मैं कर दिया तो क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर 1 ही मिलेगा मेरे को यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का काम कर रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्री कंजंक्शन ऑफ एफ। यहाँ पर अगर आप लोग ट्री अगर रख रहे हो तो टी कंजंक्शन ऑफ एफ अगर रख रहे हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको आंसर एफ ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ गया। अब यहाँ पर पी की जगह में आप लोग एफ रख दो आप लोग, ठीक है, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, एफ कंजंक्शन ऑफ एफ, एफ ही मिलेगा आप लोगों को। तो ये है आइडेंटिटी लॉ, यानी कि जिसको आप लोगों ने माना है कि ये आंसर आना चाहिए वही आंसर आप लोगों को बार बार मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद है हमारा 7th, 6th है, एक मिनट ना, 6th है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो क्या बोलता है, इफ P इज एक मिनट ना, P इज डिसजंक्शन ऑफ, अरे कौन सो रहा रे है, त्रिवेंद्र सो रहा क्या, क्या सोना वोना नहीं है तुम लोगों को, समझ में आ गया। सर मैं म्यूट करके रखो, कब से मैं सो ही नहीं रहा हूँ। तो कौन सो रहा है, प्रयाग गुप्ता सो रहा है। प्रयाग गुप्ता सो रहा है, क्यों रे प्रयाग, सोया नहीं है कल रात को है, सो भी गया। हाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको इसके बाद है आप लोग का कंजंक्शन, और इसके बाद क्या है आप लोगों का, यहाँ पर ले लेते हैं निगेशन, फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर P विच इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, F। फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं negation of true which is equivalent to F, और क्या आ जाएगा आप लोगों का, negation है ना, और यहाँ पर आ जाएगा F, और ये आ जाएगा आप लोगों का इक्विवेलेंट, और ये आ जाएगा आप लोगों का ट्रू। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, P डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ P अगर होता है तो आंसर अपने को क्या मिलेगा, हमेशा ट्रू ही मिलेगा, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट करना आप लोगों को डिसजंक्शन और कंजंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये लॉ को आप लोग को याद रखना है। P पे आप कुछ भी रखो, P पे आप लोग कुछ भी रखो, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, P को अगर हम मान लो कि चलो P को हम लोग ये मान के चलते हैं कि P जो है वो क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर P = 2 अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रू इज डिसजंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, नेगेशन ऑफ P है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, T का उल्टा क्या है यहाँ पर, F। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, T डिसजंक्शन ऑफ F, तो आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर ट्रू ही तो मिलेगा आप लोगों को, करेक्ट। अरे सो गए क्या, यस सर। सर ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंजंक्शन में, देखो आप लोग यहाँ पर कंजंक्शन में क्या हो रहा है, P को सपोज करो हम लोग यहाँ पर, हम लोग ये मान के चलते हैं कि P जो है वो यहाँ पर क्या है, ट्रू है, मान के चलते हैं हम लोग।
अगर P अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम लोग कंजंक्शन के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ट्रू इस डिसजंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P है, तो निगेशन ऑफ P है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F हो जाएगा, फॉल्स। तो अब देखो ये किसके बराबर आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स आएगा यहाँ पर। तो स्टेटमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट है यहाँ पर। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, हाँ बोलो। कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट सेकंड मतलब पहला दो ठो जो है वो आइडेंटिटी लॉ के सी और डी के जैसा ही तो है। हाँ कोई इशू नहीं है, उसी के जैसा है। तो अपने को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने को आइडेंटिटी लॉ की जरा। यहाँ पर हम लोग निगेशन ऑपरेशन को ले रहे हैं, वो इसके बराबर है, ये हम मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर बस। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला में जब हम लोग यूज करते हैं ना, जब किसी भी लॉजिक को प्रूफ करना रहता है, तो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हम लॉ को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, हाँ। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में यहाँ पर देखो निगेशन ऑफ टी जो है वो किसके बराबर रहेगा, एफ के बराबर होगा। निगेशन ऑफ एफ जो है वो किसके बराबर है, टू के बराबर है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? यस सर। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। देखो अगर इसको इस तरीके से समझाऊं मैं, ठीक है। ये देखो ये जो स्टेटमेंट जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये भी क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है कि नहीं है ये? हेलो, यस सर। यस अरे सर। ओ मेरे होनहार बच्चों, इसको ध्यान से समझो, इसको, ये बहुत काम का चीज है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, जो हमने लिखा है, ये क्या है, ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट लॉ है कि नहीं है ये? यस सर। है। हाँ सर। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, T is equivalent to negation of F and F is equivalent to negation of T। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ट्रू ट्रू कब कहलाएगा, जब जो कोई भी चीज फॉल्स नहीं होगी तो। यस सर। समझ में आ गया। और फॉल्स Yes, फॉल्स sir. कब कहलाएगा, जब कोई भी चीज ट्रू नहीं होगी तो। समझ में आ गया। ठीक वही Yes. चीज हम लोग यहां पर भी हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी चीज ट्रू कब नहीं कहलाएगी, जब कोई चीज फॉल्स हो जाएगी तो। समझ में आ गया। और यहां पर कोई भी चीज फॉल्स कब नहीं कहलाएगी, जब कोई भी चीज ट्रू हो जाएगा तो ट्रू को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है। जैसे कि मैं किसी का एग्जांपल लेता हूं, आप में से कोई भी एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला ही इज अ बॉय, ठीक है। यहां पर देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ही इज अ बॉय, ये मैंने लिखा, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, ये प्रपोजिशन लॉजिक है या नहीं, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ही इज नॉट अ गर्ल। दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बताओ आप लोग खुद। हाँ सर। बराबर है। तो हमने क्या किया यहां पर, हमने इसी चीज को हम लोगों ने लॉ को लगाया हमने यहां पर, और कुछ नहीं किया हमने यहां पर। ही इज अ बॉय बोल रहा तब भी क्या बोल रहा, ट्रू निकल के आ रहा है। और मैंने क्या बोल रहा, ही इज नॉट अ गर्ल, तब भी क्या निकल के आ रहा है, ट्रू, ये भी निकल के आ रहा है यहां पर। समझ में आ गया। तो निगेशन जो है, कॉम्प्लीमेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैथमेटिक्स में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया एग्जांपल के थ्रू? Yes, sir. ठीक है, चलो। ये हमारे पास एक लॉ है, इन्वोल्यूशन लॉ। इस इन्वोल्यूशन लॉ को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सी लॉ है ये, इन्वोल्यूशन लॉ है, ठीक है। तो इन्वोल्यूशन लॉ जो है वो कुछ इस तरीके का एग्जांपल है हमारे पास, निगेशन, इसके बाद क्या है हमारे पास, निगेशन, और यहां पर क्या आ जाएगा, P which is equivalent to P। समझ में आ गया इन्वोल्यूशन लॉ। निगेशन आगे। निगेशन कई बार बार अगर निकालोगे दो बार तो वो P ही मिलेगा तुमको,
और कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पास। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो एज्यूम करते हैं पी को हम लोग एज्यूम करते हैं यहां पर टी मानते हैं हम लोग, यहां पर क्या मानते हैं हम लोग, यहां पर ट्रू मानते हैं हम लोग यहां पर। समझ में आ गया? पी की वैल्यू क्या है? पी की ट्रू। वैल्यू क्या है? ट्रू है ना? तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ बच्चों? निगेशन। निगेशन लिखा हुआ है ना? तो यहां पर हम लोग मान के चलते हैं निगेशन ऑफ पी अगर अगर हम लोग लें तो क्या मिल सकता है अपने को? निगेशन ऑफ पी अगर लें तो फॉल्स मिलेगा अपने, फॉल्स मिलेगा। और फॉल्स के आगे अगर हम लोग लगा लें निगेशन को, अगर हम लोग लगा लें तो क्या मिलेगा अपने को यहां पर? ट्रू। क्या मिलेगा अपने को यहां पर? ट्रू ही तो मिलेगा ना। और यहां पर पी को हमने क्या रखा था? ट्रू ही तो रखा था ना। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इन्वोल्यूशन। मतलब अगर हम लोग किसी भी प्रपोजिशन लॉजिक में अगर हम लोग दो बार अगर हम लोग निगेशन लगाएं तो हमको बार बार वही प्रपोजिशन लॉजिक मिलेगा अपने को, बार बार चेंज नहीं होगा वहां पर कोई भी चीज। समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है ना, लास्ट है हमारा क्या? डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आ गया? इसको हम लोग देख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या है। ठीक है, P disjunction of Q is equivalent to, एक मिनट ना, यहाँ पर आ जाएगा निगेशन आ जाएगा, यहाँ पर निगेशन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा निगेशन पे। हाँ निगेशन ऑफ क्या आ जाएगा? पी। बोलो बोलो, आप में से कोई बोल रहे थे, बोलो। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? कंजंक्शन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? निगेशन। निगेशन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्यू आ जाएगा यहाँ पर। करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका उल्टा, हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर निगेशन ले लिया, निगेशन ले लिया, और यहाँ पर हमने इसी का हम लोग कंजंक्शन ले लेते हैं ना, पी कंजंक्शन ऑफ क्यू अगर हम लोग ले लें, है ना, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इक्विवेलेंस ऑपरेटर अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। निगेशन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर? पी आ जाएगा, है कि नहीं? पी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? कंजंक्शन। डिसजंक्शन आ जाएगा यहाँ पर, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। सर साइन क्यों चेंज होगा? साइन उल्टा होगा ना जी। देखो क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, साइन जो है अपोजिट हो जाता है हमेशा। ये ओवरऑल में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जो निगेशन टी है वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। निगेशन एफ जो है वो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेशन जब कंजंक्शन डिसजंक्शन के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये कंजंक्शन। और निगेशन जब किसके ऊपर आएगा? कंजंक्शन के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम डिसजंक्शन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू। समझ में आ गया? ये है आप लोगों का डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया लॉ प्रॉपर्टी आप लोगों को? तो ये है हम लोग का क्या? अलजेब्रा। ये क्या है आप लोगों का? अलजेब्रा है आप लोगों का। किस चीज का? अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन। सर हाँ बोलो। थोड़ा स्क्रॉल करो ना नीचे, डी मॉर्गन। हाँ बस। इसको आप लोगों को कॉपी पेन के साथ लिखते भी जाना है बच्चों, है ना? ये बार बार रिपीट नहीं होगा ये सब चीज। यस ठीक है, सर। ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग को हर क्लास में कॉपी पेन लेके बैठना है। ऐसा नहीं कि बस गीता महाभारत कुरान सुनना है आप लोगों को, ये नहीं करना है आप लोगों को, लिखना भी है उस चीज को। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच। यस। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है आप लोगों का क्या? अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, और ये है आप लोगों का असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को आप लोगों को क्या करना है? सबमिट करना है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों का तीसरा असाइनमेंट इस प्रपोजिशन का। ठीक है, इस असाइनमेंट को आप लोगों को क्या करना है बच्चों? सबमिट करना है। ये 3 असाइनमेंट है। वेरीफाई द प्रपोजिशन, वेरीफाई द प्रपोजिशन इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और इसका क्या बनाना है आप लोगों को? थर्ड का ट्रूथ टेबल बनाना है आप लोगों को। समझ में आ गया? ये आप लोग को मिल जाएगा आप लोगों के गूगल क्लासरूम में। इसे आप लोग को सबमिट करना है टिल, आप लोगों को हम समय दे रहे हैं 25 तक। ठीक है, 25 तक आप लोगों को सबमिट करना है आप लोगों को। समझ में आ गया? क्लियर?
एवरीवन Yes, sir. इज क्लियर? Yes, ठीक है, sir. और इससे थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 भी आप लोगों ने सबमिट नहीं किया है। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो आप लोग अपना अटेंडेंस दे देना, ठीक है? रुक जाओ आप लोग। सर हाँ बोलो। सर वो वाला पेज खोलो ना जिसमें सब लॉ लिखा है। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना है ना, थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करो। दिख गया? दिख गया सबको? सर 6 से Yes, आगे बढ़ाओ ना सर। हाँ चलो, ये 6 है, यस ये सर। 7 है और ये 8 है। okay, sir. यस सर। हो गया? लिख लिया? Yes, sir. चलो चलो अटेंडेंस दे दो, है ना? 1 मिनट।